हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय जीपीएस बांसबगड़ में, और यहाँ के बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, जो यहाँ पर विंटर वेकेशन हुए थे, वहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। आप हमारे जो बांसबगड़ के बच्चे हैं, इनके द्वारा क्या क्या क्रिएटिविटी करी गई है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे जो प्रोडक्ट हैं, जो लोकल उत्पाद हैं, बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं, और काफ़ी अच्छी कलाकारी इसमें दिखाई गई है। हम बात भी करेंगे विद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य महोदया है ज्योति कोहली मैम, उनसे भी बात करेंगे कि बच्चों द्वारा जो आपने जो विंटर वेकेशन में जो बच्चों को क्रिएटिविटी बनाने के लिए और व्यस्त को रखने के लिए, ताकि बच्चे पढ़ाई की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दें, उसकी तरफ क्या क्या कार्य किए। मैम, आपने इस विंटर वेकेशन में बच्चों को जो 15 दिन की छुट्टियां हुई थी, क्रिएटिविटी के लिए देख रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें आपने करवाई हैं। तो क्या क्या उद्देश्य था इसके पीछे, और आपने ये किस प्रकार बच्चों को आइडिया दी, किस प्रकार करने हैं? सर देखिए, बच्चों को जब विंटर वेकेशन या समर वेकेशन का होमवर्क दिया जाता है तो बच्चे लिखित कार्य ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें इस बार प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, जिससे कि बच्चे व्यस्त भी रहे। और ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले करते थे बच्चे, तो इन्हीं चीज़ों को बच्चे अगर सीखेंगे, हमारी संस्कृति के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो ये नई चीज़ की हमने इस बार, जिसमें उनके पेरेंट्स भी इंक्लूड हुए थे। इनके पेरेंट्स ने भी उनका बहुत साथ दिया होगा शायद ये चीज़ें बनवाने के लिए, तो इसी के साथ उनके पेरेंट्स भी जुड़ गए। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है होमवर्क करवाने में। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बनवाई है सर, ये बच्चे खुद बना के लेके आए हैं। इवन ये हमारा कॉर्नर है, इसे हमने एक कॉर्नर बना रखा है। ये हमारा ईवीएस कॉर्नर है, जिसमें सारी ईवीएस से रिलेटेड चीज़ें होंगी हमारी। ये हमारा हिंदी का कॉर्नर है सर, जिसमें बच्चे व्याकरण और भाषा सीखेंगे। इसके जस्ट बगल में देखिए आप सर, ये है इंग्लिश कॉर्नर। तो इंग्लिश कॉर्नर में हमने ये बच्चों के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं, जिसमें ग्रामर है और ये एक्टिविटीज़ है इसमें। उसके बाद है ये हमारा ये गणित कॉर्नर है सर। तो इसमें बच्चे क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, टेबल्स, कोण, ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। विद्यालय के जो क्रिएटिविटी चीज़ें होती हैं, विद्यालय को आगे बढ़ाने में मुख्यतः जो सहयोग रहता है, मुख्यतः विद्यालय के टीचरों का रहता है। हम बार बार कहते हैं कि अगर विद्यालय में गार्जियन और टीचर आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे तो विद्यालय के बच्चे काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। उसी का उदाहरण मैं आज जीपीएस बांसबगड़ में देख रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो बच्चों के द्वारा कलाकारी है जो सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंग्लिश का कॉर्नर हो, चाहे वो हिंदी का कॉर्नर हो, आप देख सकते हैं पूरा हिंदी का कॉर्नर है, ये आप इंग्लिश का कॉर्नर है, ये है मैथ्स का कॉर्नर है। काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। जो हैं इस विद्यालय के शिक्षक और एनपीआरसी हमारे बीच मौजूद हैं, और उन्हीं के द्वारा जो विद्यालय जो स्टाफ है और बच्चों को क्रिएटिव कराने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि क्या क्या क्रिएटिविटी बच्चों के द्वारा विद्यालय में जो वेकेशन होते हैं, चाहे विंटर हो समर हो, क्या क्या कराया जाता है। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं दिग्विजय जी आपका स्वागत करता हूँ सर। और जो हमारे बीच में बच्चों के द्वारा ये जो क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाई गई है, जितनी क्राफ्ट वर्क आपको दिखाए थे, जो 15 दिन की जो हमारे शीतकालीन अवकाश होता है, उसमें ये सभी बच्चों के द्वारा, और इसमें जो इनिशिएट लिया है वो हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मैम ज्योति कोहली जी के द्वारा इसमें इनिशिएट लिया गया है, और इंदु गोस्वामी जी के द्वारा इनिशिएट लिया गया है। और प्रयास कहीं ना कहीं हम तीनों ने मिलकर इस विद्यालय को एक नया रूप देने का प्रयास किया है, और बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स इस बार बच्चों के द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, आपको दिख रहे होंगे ये हैंडक्राफ्ट जो बच्चों ने प्रयास किया होगा, उनके अभिभावकों द्वारा प्रयास किया गया है। और ये आपको जो विलुप्त होती हुई कगार पर दिख रहा था, जिसको कि जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, चाहे गेहूँ हो या फिर मंडुआ हो, जौ, बाजरा, इनको पीसने हेतु जो घराट, इसको क्ले वर्क के रूप में बच्चों ने करके यहाँ पर लाए हैं। और साथ ही डस्टबिन का यूज़ यहाँ पर दिखाया गया है। सोलर प्लेनेट का बच्चों के द्वारा ये प्रयास किया गया है। और जो यहाँ से लेकर हमारी बांसबगड़ घाटी से लेकर पूरे एशिया तक का जो मैप है, वर्ल्ड तक का मैप, इसमें अपने आप को उसने आइडेंटिफाई किया है, जिसको कि बनाया गया था रूपाबिष्ट के द्वारा। और ये सुंदर सा एक आपको दिख रहा होगा,
ये एक स्वच्छ घर बनाने का प्रयास किया गया है बच्चों के द्वारा। और साथ ही मैं बता दूं ये सौम्या राणा जी के क्राफ्ट हैं। ये घुघुतिया त्यौहार को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपने भावों के माध्यम से। उन्होंने प्रयास किया है इसको बनाने का। और साथ ही ये जो बनाया गया है ये सौम्या राणा के द्वारा ही फूड चेन यहाँ पर बनाया गया है। ये 15 दिनों की गतिविधि है हमारी, जो बच्चों के द्वारा 15 दिनों की जो शीतकालीन अवकाश था उसमें समय का उपयोग करते हुए बहुत चीज़ें जोड़ने का प्रयास किया है सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बच्चों को इस तरह प्रकार की क्रिएटिविटी कराते रहें ताकि बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहें। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ जो हिंदी का क्राफ्ट है, इंग्लिश का क्राफ्ट है और गणित का क्राफ्ट है और ये हमारी धरोहर संस्कृति के बारे में बताया गया है। ये भी दिख रहा है कि बच्चों को आप लगातार आगे बढ़ाने में और उनके समाज में एक नई दिशा और नया रूप देने में सहयोग दे रहे हैं। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार देवेश जी आपका सर। और इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा आपके साथ। मैं हमारे माननीय विधायक जी श्रीमान हरीश धामी जी से भी अनुरोध करूँगा कि हमें इस बीच में विद्यालय में एक स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता है। आपने ई लर्निंग बोर्ड जो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप हमें एक स्मार्ट बोर्ड अगर यहाँ भी प्रोवाइड करा दें तो बच्चों के साथ एआई से रिलेटेड और साथ ही तकनीकी जो शिक्षा है उसमें हम बच्चों को थोड़ा सा आगे को एक कदम आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान उनको होगा। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। कृपया अगर मेरी बात आप तक पहुँचे तो प्लीज़ आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप मेरी बात को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ एक बार इन बच्चों के लिए एक स्मार्ट बोर्ड या ई लर्निंग बोर्ड हमें प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले गणतंत्र दिवस की सभी व्यूवर्स को और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।